हेलो नमस्कार, मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं करंट अफेयर्स के न्यू टॉपिक बजट 2024 पर चर्चा करूंगी, जो 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। तो चलिए पहले बजट का इतिहास पढ़ते हैं। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगेट अथवा बुजेट से लिया गया है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगेट अथवा बुजेट से लिया गया है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला है। सन 1773 में ब्रिटिश वित्तीय प्रस्ताव चमड़े के एक थैले में से निकाले गए थे। उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार के वार्षिक आय व्यय विवरण से किया जाने लगा। फिर देखते हैं, सन 1773 में ब्रिटिश वित्तीय प्रस्ताव चमड़े के एक थैले में से निकाले गए थे। उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार के वार्षिक आय व्यय के विवरण से किया जाने लगा। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। तो प्रश्न बनेगा, बजट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1803 में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, भारत का प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को तत्कालीन वायसराय कैनिंग की परिषद के वित्तीय सदस्य, देखिए कैनिंग की परिषद के वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता या फादर ऑफ बजट ऑफ इंडिया माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, भारत का प्रथम बजट कब आया था? तो 18 फरवरी 1860 को। और किसके परिषद में आया था? कैनिंग की परिषद में। ठीक, और कैनिंग की परिषद के जो वित्तीय सदस्य थे जेम्स विल्सन, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक, इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता या फादर ऑफ बजट ऑफ इंडिया माना जाने लगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में बजट परंपरा का आधार वर्ष 1944 में निर्मित बॉम्बे प्लान से संबंधित माना जाता है। देखिए, स्वतंत्र भारत में बजट परंपरा का जो आधार वर्ष है वह 1944 में निर्मित बॉम्बे प्लान से संबंधित माना जाता है। इस प्लान की रचना जॉन मथाई, जीडी बिरला और जेआरडी टाटा ने की थी। देखिए, बॉम्बे प्लान की रचना किसने की थी? जॉन मथाई, जीडी बिरला और जेआरडी टाटा ने की थी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, देखिए स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर.के. खड़मुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। तो पहली बात, एक क्वेश्चन बना, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. खड़मुखम चेट्टी थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का श्रेय प्राप्त हुआ। तो देखिए, गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? जॉन मथाई को वर्ष 1950 में। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों ने भारत में बजट प्रस्तुत करने का समय 5 बजे सायं निर्धारित किया गया था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में दिन होता था। ठीक है, देखिए भारत में 5 बजे सायं निर्धारित किया गया था क्योंकि ब्रिटेन में दिन हुआ करता था उस टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत में यह परंपरा वर्ष 1998 तक चलती रही, किंतु वर्ष 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट प्रस्तुत करने का समय प्रातः 11 बजे निर्धारित कर दिया। तो बजट प्रस्तुत करने का प्रातः समय 11 बजे निर्धारित कर दिया गया, किसके द्वारा? वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बजट जो है अनुमानित आय एवं व्यय का एक विवरण है। ठीक,
यह एक सीमित अवधि के लिए होता है। बजट जो होता है एक सीमित अवधि के लिए होता है। बजट को स्वीकृत करने के लिए एक सार्वजनिक निकाय की आवश्यकता होती है। बजट सार्वजनिक एवं संसदीय नियंत्रण से मुक्त नहीं होता, यानी बजट में संसदीय नियंत्रण लागू होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2017 से पहले तक भारत में संघीय बजट को 2 स्तरों पर प्रस्तुत किया जाता था। तो वो दोनों स्तर देख लेते हैं, आम बजट, रेल बजट। ठीक है, देखिए वर्ष 2017 से पहले तक भारत में संघीय बजट को कितने स्तरों में प्रस्तुत किया जाता था? 2 स्तरों में। कौन से वो 2 स्तर है? आम बजट है, रेल बजट है। आम बजट इसे वित्त मंत्री प्रस्तुत करते थे और रेल बजट को रेल मंत्री प्रस्तुत करते थे। ठीक है, फिर वर्ष 1924 में एक वर्थ कमेटी द्वारा भारत में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। तो देखिए, रेल बजट को सामान्य बजट से अलग करने वाली कमेटी कौन सी थी? वर्थ कमेटी थी। इस बात को याद रखिए, वर्ष 1924 में। ठीक है, परंतु रेलवे तथा केंद्र सरकार के मध्य वित्तीय संबंधों का नियमन रेलवे कन्वेंशन कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर होता था। ठीक, देखिए रेल बजट और सामान्य बजट को किस कमेटी के द्वारा अलग किया गया था? वर्थ कमेटी के द्वारा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2017-18 से विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। तो देखिए, वर्थ समिति से आम बजट और रेल बजट को अलग किया गया था और विवेक देवराय समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। वर्ष 1955-56 में वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने बजट पेश करने से पहले यह सुनिश्चित किया कि बजट के सभी दस्तावेज हिंदी में छापे जाएंगे, जो इससे पहले केवल अंग्रेजी में छपते थे। देखिए, पहले बजट के दस्तावेज पहले अंग्रेजी में छपते थे, लेकिन वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने बजट पेश करने से पहले यह सुनिश्चित कर दिया कि बजट के सभी दस्तावेज हिंदी में छापे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देश के 4 ऐसे प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री के पद पर भी काम कर चुके हैं। देखिए, वो कौन से ऐसे 4 प्रधानमंत्री थे जो वित्त मंत्री के पद पर भी काम कर चुके हैं? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह। फिर याद करिए, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में बजट सबसे अधिक बार पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले कौन थे भारत में वित्त मंत्री? तो वो थे मोरारजी देसाई। उन्होंने कितनी बार कुल बजट पेश किया था? 10 बार पेश किया था। और दूसरे नंबर पे पी चिदम्बरम आते थे, जिन्होंने 8 बार बजट पेश किया था। नेक्स्ट देखते हैं, देश का प्रथम डिजिटल या कागज रहित केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को वर्ष 2021-22 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बहुत ही। चलिए आगे देखते हैं, भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ये प्रश्न में पूछा जाता है अक्सर कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और भारत में पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। देखिए, पहली महिला वित्त मंत्री तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन खास बात क्या है? प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया। देखिए, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 112। ये देखिए, अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार 1 वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। देखिए, हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बजट को ही हम वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण को प्राप्त है। इन्होंने यूनियन बजट 2020-21 पेश करते समय 2 घंटे 42 मिनट, कितना 2 घंटे 42 मिनट लंबा भाषण दिया था। और देश का सबसे छोटा भाषण किसने दिया था? केवल 800 शब्दों का, जो 1977 में वित्त मंत्री थे हीरू भाई पटेल। 1977 में वित्त मंत्री कौन थे? हीरू भाई पटेल थे, जिन्होंने 800 शब्दों का सबसे छोटा भाषण दिया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निर्मला सीतारमण ने लगातार कितनी बार? 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। बड़ी बात है ये कि निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। नेक्स्ट, वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा। देखिए, वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2024 में 1 फरवरी को वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2024 के लिए पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट पेश किया, क्योंकि इस वर्ष आम चुनाव होने थे। देखिए, अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है? ये एक अस्थायी बजट होता है। जिस वर्ष आम चुनाव होते हैं उसी समय अंतरिम बजट पेश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को सुबह 11 बजे संसद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट प्रस्तुत किया। देखिए, पहले अंतरिम बजट कब पेश किया गया है? 1 फरवरी को। कब पेश किया है? 1 फरवरी 2024 को। और अब पूर्ण बजट कब प्रस्तुत हुआ? 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे संसद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया है। ओके, तो दोस्तों, अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।